नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ और मैं हूं संतोष कुमार। यदि आप सीता माता को मानते हैं रामायण का आधार, तो समझना होगा कि सीता बिहार का ये सीतामढ़ी क्या है, इसका उपकार और है यहाँ की क्या मान्यता। ये मंदिर जो माता जानकी के लिए जानकी मंदिर है और बिहार के सीतामढ़ी में अवस्थित है। किंतु सब लोग यदि राम जानकी की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ जनकपुर की बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं, लेकिन कभी भी वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि बिहार भी एक जगह है जो उस काल में रामायण का मुख्य पाठ हुआ करता था और मिथिला का प्रमुख अंग जहां माता सीता का जन्म हुआ था वो सीतामढ़ी है। मैं आपको ये गर्भगृह से संबंधित तो नहीं, ये वो जगह नहीं है जहां माता सीता का जन्म हुआ, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो मंदिर है। उन पुजारी महाराज से भी मिलवा देता हूं आपको कि अब वो लोग को पता चले कि वास्तव में सीता माता का जो आधार है, रामायण का आधार है, राम जानकी का आधार है, वो बिहार का सीतामढ़ी ही है। जो अपने मन में धारणा पाल कर रखे हैं कि रामायण पूर्ण हो जाएगा सिर्फ अयोध्या या लंका से, तो उनको समझना होगा कि जब तक सीतामढ़ी और माता जानकी का जन्मस्थली सीतामढ़ी का नाम नहीं जुड़ेगा तब तक आप जुड़ ही नहीं पाएंगे। पुजारी महाराज जी, जरा हम निमंत्रण करेंगे, आप आइए। ये बिहार का सीतामढ़ी है और माता जानकी का जन्मस्थली कहा जाता है। क्या आप बहुत लोगों को स्वीकार करते हैं, देखते हैं, आने वालों लोगों का ताता कैसा महसूस करते हैं आप? यहाँ साक्षात विदेश जनक का यह सब खेतबाड़ी था। यहाँ का राजा विदेश जनक थे। एक समय ऐसा हुआ जहाँ ऋषि मुनि रहते थे, वहाँ पर लंका के रावण जो राजा थे वह ऋषि मुनि से कर लेकर घड़ा में रखे। वह आकाशवाणी हुआ कि यह जो घड़ा जहाँ रहेगा वहाँ विनाश हो जाएगा। तो वही लंका से फूलों की विमान पर रावण ले आकर यही बिहार में जहाँ सीता की जन्मभूमि है, सीतामढ़ी धाम है, विदेश जनक की यह सब खेत बाड़ी उस समय था, खेतों में लुप्त कर दिया, चला गया। 12 बरस तक अकाल पड़ गया। विदेश जनक देश विदेश हर जगह से अन्न जल फल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। एक समय हुआ 11 बरस के बाद जब 12वां बरस हुआ तो आकाशवाणी हुआ कि यहाँ के जो राजा हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। विदेश जनक ने चारों ऋषि का बीच में, पश्चिम में पुंडरीक ऋषि रहते थे, दक्षिण में खर्क ऋषि रहते थे, पूर्व में चक्र ऋषि रहते थे, उत्तर में कपिलदेव ऋषि रहते थे। चारों ऋषि बीच में लक्ष्मणा गंगा लखनदेई बह रही थी। वही बीच के किनार पर जब विदेश जनक ने हर चलाया, साक्षात घड़ा फूट गई, सीता प्रकट हो गई। नारद जी आए, उसका नाम सीता रखे। सी कहत सुखोत है ता कहत गमनाथ, सीता सीता जो कहे राम उसी के पास। साक्षात सीता यही सीतामढ़ी में बिहार में प्रकट हुए और इनका नाम सीता नारद जी ने रखा। विदेश जनक ने उनका नाम जानकी रखा। सुनैना माता ने उनका नाम किशोरी जी रखा। यही सीता मढ़ी है कि सीता प्रकट हुई भूमि है। सीते के नाम से सारा संसार, रामायण हो, महाभारत हो, सबका प्रधान रामचरितमानस है। रामचरितमानस का जो पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, भाव रखते हैं, वह मर्यादा का पालन होता है। सबसे महान राम मंत्र है जो राम रामेति रमे रामे मनोरमे साहित्य राम तत्तुल्य राम नाम बरानने। राम का नाम सबसे बड़ा है, बाकी सीता का नाम भी बड़ा है। जनक सुता जग जननी जानकी हरण हेतु महिभात, सखी सहित ही कुंड से प्रगट परम उदार। जानकी जी जब प्रगट हो गए तो जल की वर्षा, फूलों की वर्षा, अन्न धन मिथिला में अपार आने लगा। यहाँ संत ऋषि लोग तपस्या करने लगे। विदेश जनक भी संत थे। सुखदेव जी महाराज यहाँ आकर उनके चरण पर गिरकर उन्हीं से शीश हुए हैं। विदेश जनक सीतामढ़ी धाम का महान राजा थे। कोपित और श्रापित एक जगह जहां पर माता जानकी वैदेही सीता माता के जन्म से इतने वर्णन करने में पुजारी जी को आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण रूप से बार बार उन्होंने कहा कि वैदेही का जन्म इसी जगह पर, ये सीतामढ़ी, इस सीतामढ़ी बिहार का जो एक पार्ट है, आज एक जिला है, उसी जगह पर हुआ। लेकिन आप हमें कहाँ ले जाते हैं, आप हमें क्यों इससे दूर कर देते हैं, ये समझने की बात है। वास्तविकता वो है कि यदि
रामायण से सीता माता को अलग किया जाता है तो वो रामायण किसी योग्य नहीं रहेगा। तो समझना होगा आपको कि जोड़ना होगा हमसे आपको, टूरिज्म से, सरकार से, व्यवस्था से और श्रद्धालुओं से, तब जाके सीतामढ़ी परिपूर्ण होगा। पुजारी जी महोदय का बहुत बहुत आभार कि आप इस मंदिर प्रांगण में अवस्थित जो राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ जो पुराणों के अनुसार ही जो रामायण में जितने भी पात्र हैं लगभग उनको शरण दिया जाता है, जगह दिया जाता है, हनुमान जी के साथ वर्णित जगह है, उन जगहों को देखना है, समझना है। और जिन्हें लगता है कि वास्तव में इस धरती का उत्थान हो तो आप एक बार आइए बिहार, और जनकपुर जो सीताराम जो जनकपुर से सटा हुआ सीतामढ़ी है वहां से ही अपने धर्म की शुरुआत कीजिए। अपने अर्चना की जो शुरुआत आप पहले यहाँ से करेंगे तभी आपकी अर्चना पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो सीता माता का जो जन्म स्थल है वो सीतामढ़ी है, और सीतामढ़ी से ही जनकपुर जाने का प्रयास शुरू होता है। उसके बाद ही वहां स्वयंवर हुआ, उसके बाद ही वहां उनका लालन पालन हुआ, लेकिन जो वास्तविकता है वो सिर्फ और सिर्फ सीतामढ़ी है।